आपके साथ मैं हूं अंजना ओम। और मैं ये तो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को करना। अंजना जी, मुझे लगता है कि आपने 100 में से 200 नंबर दे दिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को, तो मुझे उस बारे में कुछ नहीं कहूंगा। सवाल का जवाब दीजिए। डेटा बताता हूँ, मुझे मेरा रिपोर्ट कार्ड मत दीजिए, सवाल का जवाब दीजिए। आपसे मार्किंग के लिए नहीं बैठी हूँ मैं। सवाल का जवाब नहीं, आपने जो दिया मैंने सवाल का जवाब सुनिए। करो, बात करनी है पत्रकार की तरह बात करो। नो माय डियर फ्रेंड, मैं तुम्हें भड़वा कहता हूँ, दलाल कहता हूँ। और बताओ, बहुत तेज हो रहा है, बहुत तेज हो रहा है। हिंदी में बोलिए, हिंदी में 324, हिंदी में बोलिए, अंग्रेजी मत पढ़िए। 4324। मुझे लगा आप दोनों समझती होंगी। अरे माँ चुदी पर ही तन बता रहे हो करे। मजा नहीं आ रहा है। हम करते हैं प्रबंध। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जैसे आज शंखनाद कर दिया। मोदी की मार, विपक्ष में हाहाकार। कहां पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में। जी हाँ, गरम चाय की प्याली हो। जी हाँ, चुनाव गरम तो चाय गरम। चुनावी मैदान में एक बार फिर चाय वाले की एंट्री हो गई। स्पेशल रिपोर्ट में एक बार फिर से आपका स्वागत है। हम कह रहे हैं इसे मोदी का बदलापुर। जी हाँ, ये मोदी का बदलापुर है। मोदी मोदी करते हुए जिंदगी बर्बाद कर ले रहे अपनी। Well done, well done. I got broads in Atlanta, just to lean the family, credit cards in the scammers, hitting the licks in the bank, legacies. 18 पुलिसकर्मी घायल हुए हैं, लेकिन अब कुल मिलाकर 83 यानी 45 पुलिसकर्मी प्लस 18 83 पुलिसकर्मी 63 पुलिसकर्मी अलग अलग जगहों पर घायल हुए हैं। चुप हो जा, सातवीं फेल, चुप हो जा। अतुल अंजान जी, अब डोनाल्ड ट्रंप फादर ऑफ इंडिया कह रहे हैं। जी, आप डोनाल्ड ट्रंप फादर ऑफ इंडिया कह रहे हैं, तो मैं तो समझ नहीं पा रही हूँ कि अपने सवाल को आज कैसे फ्रेम करके पूछूं अतुल अंजान से। आप कुछ ना पूछिए, उत्तर वही मिलेगा। क्योंकि मुझे लग रहा है कि अतुल अंजान जी इस बात पे अंदर ही अंदर बौखलाए हुए होंगे, बड़ा गुस्सा होंगे। लेकिन अब सवाल है कि गर्दन किसकी पकड़ी जाए इस पर, अंजान साहब। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं अंजना जी, आपके ही एक प्रोग्राम में मैं आया था जब ट्रंप साहब ने कह दिया था कि हम मीडिएट करने को तैयार हैं भारत और पाकिस्तान के बीच में, और मोदी जी ने मुझसे कहा है कि आप जो है मध्यस्थता कीजिए। बड़ी चर्चा हुई थी आपके इस ट्रंप पर। आपने, अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। खबर का जिक्र करते हुए कहा कि वो अब तक 12 ट्रंप अमेरिकी राष्ट्रपति 12,000 झूठ बोल चुके हैं। दुनिया के सबसे ताकतवर देश के राष्ट्रपति को झूठ बोलने की आदत है। वॉशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक इस साल 7 जून तक डोनाल्ड ट्रंप ने 10,000 से ज्यादा झूठ बोले हैं। ट्रंप ने सबसे बड़ा झूठ बोला है पीएम मोदी के नाम। आप ही देश को बताया था कि बात क्या पकड़ा दिन बोलते हैं। मैं तो बहुत कुछ आपके बहस से सीखता हूं और समझता हूं, कुछ खामियां भी होती हैं तो वो भी पकड़ लेता हूं। तो आज नंगा करके नहला रहा। कौन सा झूठ वो जो परसों बोले हैं या कल बोले हैं राष्ट्रपति ट्रंप, उन 12 झूठों में एक है। मेरी जबान टूट गई यार। तो जो सर्वश्रेष्ठ है ना, वो हमेशा निष्पक्ष हो, ये जरूरी नहीं है। जिस दिन पंजाब का रिजल्ट आया था, मोदी टीवी जिसको हम कहते हैं या सो कॉल्ड गोदी मीडिया कहते हैं, जिसपे पंजाब के जीत पे डिबेट नहीं हो रही थी, उस दिन विधवा विलाप हो रहा था, प्रलाप हो रहा था। तो इस पे गौरव भाटिया को विशेष चर्चा नहीं करनी चाहिए कि क्या को विशेष चर्चा नहीं करनी चाहिए। शुभ्रांश राय जी, आपको लग रहा है कि उठपटांग बोलेंगे तो आपको राष्ट्रीय प्रवक्ता बना देगी कांग्रेस पार्टी? वरना अपनी भाषा पर थोड़ा संयम रखिए, वरना अपनी भाषा पर थोड़ा संयम रखते और थोड़ा सोच समझकर बोलते। आपकी बहस में शामिल होने की कोई जरूरत नहीं है। अगर पक्ष रखना है तो रखिए, डिफेंड कीजिए, लेकिन उठपटांग मत बोलिए। बहन डर गई, बहन डर गई, बहन डर गई। और किसी में हिम्मत दिखाने की, किसी में हिम्मत, जोन से रूट पुलिस ने दिए गए, उन रूट के ऊपर बैरिकेटिंग थे, है किसी में हिम्मत दिखाने की किसी चैनल की? हर चैनल ने दिखाया, हमने भी दिखाया। आप लोग सब डरते हो। आप लोग हैं, आप गलत बात बोल रहे हैं राकेश टिकैत साहब। ना देखिए, बात को पलटने की कोशिश मत कीजिए। आपकी मजबूरी है। सही बात है, गजब बेइज्जती है। इतना छोटा पहले कभी नहीं हुआ होगा। अंजना जी, मैं जानता हूं कि आप एक बड़ी पत्रकार हैं और पूरा देश आपको सुनता है। मेरा एक छोटा सा सवाल है कि ये सवाल आपकी तरफ से है या बीजेपी की तरफ से?
सवाल सवाल क्या- मेरी तरफ से है। ओके, लिख के चलिए। देना पड़ेगा क्या नहीं, एफिडेविट पे? ठीक। तो सुनिए, बुरा नहीं लगना तमाम- चाहिए। बिल्कुल लगेगा। आप मेरे ऊपर सवाल नहीं खड़ा कर सकते हैं। आपको यह अधिकार कोई नहीं देता है कि आप मुझ पर सवाल खड़ा करें। आपको सवाल लगता है कि मैं किसी पार्टी की तरफ से सवाल पूछूंगी? हमने आप आगे से कभी ऐसी हिमाकत मेरे साथ मत कीजिएगा। नहीं नहीं नहीं, देखिए अंजना जी, मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ कि इस तरह आपको पता नहीं आप कौन से स्टूडियो में पहुंचे। आपका सर्टिफिकेट नहीं चाहिए और वाह क्या सीन है। इन छोटे मोटे प्रोग्रामों से कितना कमा लेते हो? ये मेरी बात आप सुनिए मेरी बात। इस देश के मीडिया की हैसियत नहीं है कि इस देश के प्रधानमंत्री के खिलाफ एक शब्द बोल दे। आप क्या बात कर रहे हैं? आप क्या बात करती हैं? आप बिल्कुल गलत बात कर रहे हैं। मेरा मुख खुलवाना चाहते हैं आप। कल भी आप खुलवाना चाहते हैं। इस देश के मीडिया ने हिंदुस्तान की जो हालत पैदा कर दी है। आप लोग सच्चाई सुनना नहीं चाहते। आप डिबेट को डिरेल कर रहे हैं। सुनना नहीं चाहते। आप आप देश के डिबेट को डिरेल प्रधानमंत्री कर रहे का सिर्फ महिमा मंडन करते सुबह से शाम तक। आप गलत कह रहे हैं। वाह क्या सीन है। वाह क्या सीन है। अंजना जी, मेरी बात का पहले तो बुरा मत मानिएगा, क्योंकि जो बात मैं कहने जा रहा हूँ वो बुरी लगेगी। बुरी इसलिए लगेगी कि आज की तारीख में जो बड़े बड़े मीडिया हाउसेस हैं उनके ओनर्स डरे हुए हैं, वहां बैठे हुए संपादक डरे हुए हैं, वहां बैठे हुए एंकर्स डरे हुए हैं, क्योंकि उनको अपनी नौकरी का खतरा है, किसी को अपनी कंपनी बंद होने का खतरा है, किसी को अपनी नौकरी से निकाल दिए जाने का खतरा है। हमें कहीं भी जाइए, किसी से पूछिए, आप सड़क चलते पूछिएगा, आपको लोग बता देंगे आज की मीडिया की हालत क्या है और मीडिया किस तरीके से सिर्फ और सिर्फ प्रधानमंत्री के बैठकर गुणगान करता है, इसके अलावा कुछ नहीं करता। गजब बेइज्जती है। बिल्कुल सही है। व्यक्तिगत हो गई, निजी तौर पर मैंने तो आप पे कोई निजी आरोप नहीं लगाया और मैं ना आपके ऊपर निजी आरोप लगाता हूँ, क्योंकि मैं सर, मानता आप भी हूं कि आप लोग व्यक्तिगत ही होते प्रतिभाशाली हैं हर बार। एक अब सवाल आप मुझे बोलने भी नहीं दे रही है। आप तो कम से कम खुलकर बोलिए, कोई भय में मत रहिए। नहीं अंजना जी, आप समझ रही मैं क्या कह रहा हूँ। आपका काम था वहाँ बैठकर कि आप दोनों पक्षों की बातों को सुनिए। मैंने भी कुछ साल एंकरिंग की, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। मुझे बोलने भी नहीं दे रही। देखिए ये अद्भुत स्थिति पैदा हो गई है। मेरे सवाल का जवाब दीजिए ना सर। आप सुन रही और आप मुझे बोलने भी नहीं दे रही। मेरे सवाल का जवाब उसके बाद आप कहती हैं कि इस मीडिया में किसी को बोलने का अधिकार है, बोलने का अधिकार नहीं है। आप मेरे सवाल का जवाब दीजिए ना आशुतोष। मैंने एक कड़वा सच बोल दिया तो देखिए कैसे लोगों को तकलीफ हो जाती। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? यही नहीं, अभी और सुनिए। अगर हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या। तो रहने दो फिर। मजा आया।